दीर्घायु और आरोग्य प्रदायक रोहिणी चंद्रसेन व्रत की विधि तथा महात्म्य। विष्णु जी ने पुलस्त मुनि से पूछा कि दीर्घायु, आरोग्य, कुल वृद्धि रूप व कुलीनता से पुरुष कैसे युक्त होता है? वह बार बार जन्म पाकर कैसे आनंदित रहता है? इस विषय का जो चंद्रमा का कोई व्रत आप जानते हो तो हमसे वर्णन करें। पुलस्त मुनि बोले कि तुमने जो पूछा है वह अक्षय स्वर्ग करने वाला वह गोप्य एक व्रत है। वह हम कहेंगे उसे सब पुराणवादी लोग कहा करते हैं। इस विषय में रोहिणी चंद्रसेन नाम व्रत कहा गया है। इसमें चंद्रमा के नामों से नारायण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पौर्णमासी हो अथवा पौर्णमासी को कभी रोहिणी नक्षत्र हो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि पंचगव्य में सरसों मिलाकर स्नान करे, फिर आप्यायस ये मंत्र 800 बार जपे। शूद्र भी शेष भक्ति से इस व्रत को कर सकता है, पर पाखंडियों से आलाप न करे, क्योंकि उनसे वार्ता करने से व्रत भंग हो जाता है। सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णुवे नमो नमः इस मंत्र को जपकर घर में आकर फिर मधुसूदन भगवान की पूजा करें। पूजा फूल पुष्पादिकों से जैसी कही है वैसी करें, पर नाम चंद्रमा के कीर्तन करें। सोमाय नमः, शांताय नमः इससे श्री हरि के दोनों चरण बिंदु की पूजा करें। अनंत धामने नमः इससे फीलियों की, जलोदराय नमः इससे दोनों जांघों की, अनंग धामने नमः इससे लिंग की पूजा करें। काम सुप्रदाय नमः इससे कटी की सदैव पूजा करें। अमृतोदराय नमः इससे उदर की, शिशंकाय नमः इससे नाभि की, चंद्राय नमः इससे मुख की ही पूजा करें। ध्वजा नामाधिपाय नमः इससे दांतों की पूजा करें। चंद्रमसे नमः इससे जिह्वा की, कौमोदवन प्रियाय नमः इससे ओष्ठों की, वरौषधि नानुथाय नमः इससे नासिका की, आनंद विजय नमः इससे फिर भिट्टियों की, इंदिवर व्यास कराय नमः इससे कमल समान दोनों नेत्रों की, समस्ताध्वर पूजिताय नमः इससे दोनों कानों की, दैत्य निषुधनाय नमः इससे ललाट की, उदधि प्रियाय नमः इससे केशों की, शिशंकाय नमः इससे श्री मुरारी के सिर की पूजा करें। विशिष्टाय नमः इससे क्रीट की, रोहिणी की पद्म प्रिय लक्ष्मी, सौभाग्य, सुख और अमृत के सागर की पूजा करें। इस प्रकार गंध, पुष्प, नैवेद्य, धूप आदिकों से चंद्रमा की स्त्री रोहिणी की भी पूजा करें। इस प्रकार पूजन आदि व्रत करके रात्रि में पृथ्वी पर ही शयन करें, परंक आदिकों पर नहीं। आप भी उस दिन पूरी खीर आदि हविष्य पूजन करें, वह ब्राह्मण को भी कराए। प्रातःकाल स्वर्ण समेत जल कुंभ ब्राह्मण को दे। पाप विनाशनाय नमः इससे ब्राह्मण की पूजा करें। प्रथम प्रातःकाल होते ही गोमूत्र पान करें। मांस व क्षार लवण यत्न से त्यागे। प्रथम 28 केवल भोजन करें, उनमें 3 कवल केवल घृत में सान कर इस प्रकार पारण करके फिर मूरत मात्र इतिहास या पुराण की कोई कथा श्रवण करी। कदम, नीलकमल, केतकी, जाति, सरोज, कुब्ज, सिंधुवार, मल्लिका, श्वेत कंदैल व चंपक ये सब पुष्प चंद्रमा को चढ़ाने चाहिए। श्रावण आदि मासों में ये पुष्प क्रम से सदैव चढ़ाने चाहिए। जिस मास में पूजा हो उसमें उसी मास वाले पुष्पों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। व्रत के अंत में सब सामग्री के साथ शैया दान करें। स्वर्ण की रोहिणी व चंद्रमा की मूर्ति बनवाई। उसमें चंद्रमा की मूर्ति 6 अंगुल की व रोहिणी की 4 अंगुल की। रोहिणी की मूर्ति में 8 मोती जलने चाहिए। वह नेत्र भी उज्जवल बनाने चाहिए। यह मूर्ति दुग्ध भरे हुए कलश के ऊपर स्थापित होनी चाहिए। कलश कांस्य का हो। अक्षत, ऊख और फल संयुक्त कर मंत्र से पूर्वाहण में ब्राह्मण को दे।
वस्त्र, दोहिनी सहित सोने के मुख और चांदी की खुरयुक्त एक धेनु भी हो, वह एक शंख, वह वर्तन, वह स्त्री, पुरुषों के भूषणों से एक गुणयुक्त स्त्री पुरुष ब्राह्मणी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। ये सब सामग्री रोहिणी चंद्र रूप उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को देनी चाहिए। यह मंत्र पढ़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, जैसे रोहिणी कभी तुम्हारे शयन को त्याग नहीं करती क्योंकि आप चंद्र रूप हो, ऐसी ही विभूतियों से कभी हमारा भेद ना हो। जैसे तुम ही सब परमानंद मुक्ति के दाता हो, ऐसे ही भक्ति मुक्ति व तुम में हमारी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। संसार से डरे हुए पुरुष के लिए वह मुक्ति की कामना किए हुए प्राणी के अर्थ यह उत्तम व्रत रूप आरोग्य आयुष्य देता है। यह व्रत पितरों को भी सदा प्रिय है। जो कोई इस व्रत को करता है वह तीनों लोकों का स्वामी होकर 307 कल्प तक चंद्रलोक में बसता और वहां से फिर नहीं लौटता है। वह जो कोई स्त्री इस रोहिणी चंद्रशयन नाम व्रत को करती है उसको भी वही फल मिलता है। वह चंद्रलोक से कभी पतित नहीं होता। चंद्रमा के नामों से श्री नारायण के पूजन की कथा जो कोई कीर्तन करता है या सुनता है या बुद्धि देता है, वे वैकुंठ में बसकर देवों से पूजित होता है।